सपोज़ करो कि अगर आपकी सेल 10,000 रुपए की है, तो 1 महीने में 3 लाख रुपए की सेल हो गई, ठीक है? अब 3 लाख रुपए में से अगर कोई 15,000 20,000 की ईएमआई बनती है, तो आपको ईज़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लाख रुपए में से 15-20,000 रुपए निकालो अलग से, 15,000 रुपए अपना घर के खर्चे के लिए निकालो और बाकी आप जो है अपने बिज़नेस में दोबारा लगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपकी सेल होती है 2,000-3,000 की और आपने लोन लेता है 10 लाख रुपए का और आपको निकालना है उसके लिए 15,000 रुपए, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ईज़ी रहेगा कैलकुलेट करना। ठीक, आपको पता हो जाएगा कि भाई कितना मुझे निकालना है, कितना नहीं निकालना है, ठीक है? और कितना अमाउंट तक का आपको लोन चाहिए। अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप लोन लेने के बाद इतनी अच्छी लोकेशन में बैठे हुए हैं कि अगर आपने 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का अगर लोन लिया है, तो आप आराम से 10-15 हज़ार, 20 हज़ार रुपए की ईएमआई दे सकते हैं, तो ये ले लो, ठीक है? उससे क्या होगा कि आपकी ग्रोथ होगी और ग्रोथ धीरे-धीरे जैसे आप एक लोन को क्लियर करेंगे, तो आप एलिजिबल हो जाओगे कम से कम 15 लाख या 20 लाख रुपए के लोन लेने के लिए, ठीक है? और अगर आप जो है छोटा लोन उठाते हो तो 10 लाख पहुँचते-पहुँचते भी आपको 2-3 साल लग जाएँगे। तो ये जो है एक छोटा-सा कैलकुलेशन होता है जो आप कर सकते हैं ईज़िली अपने आप की सेलिंग को देख के जो आपका मार्जिन होता है उसको देख के, ठीक है? तो ले सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर बिज़नेस लोन ना लेके आपको क्या और ऑप्शन हो सकता है आपके पास कि आप अपने बिज़नेस को ग्रोथ करें? तो देखिए बिज़नेस लोन तो आपको लेना पड़ेगा अगर आपको बिज़नेस ग्रोथ करना है अपना, तो लोन तो लेना पड़ता है, हर किसी को लेना पड़ता है, वो कितना भी अमीर आदमी हो और ये कितना भी गरीब आदमी हो या किसी का छोटा बिज़नेस है, बड़ा बिज़नेस है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? लोन तो आपको लेना है अगर आपको उठना है तो, ज़मीन से उठना है तो कहीं न कहीं आपको सपोर्ट तो चाहिए, ठीक? अब बात ये होती है कि भई किस तरीके का जो है किस तरीके का आपको जो सिस्टम है उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे सपोज़ करो आप 2021 में आपने दुकान खोली, सपोज़ की बात है, उस टाइम तो वैसे लॉकडाउन था, लेकिन सपोज़ करो आपने 2021 में दुकान खोली और दुकान खोलते ही आपके दिमाग में आया है कि मैं बिज़नेस करूँ, लेकिन थोड़ा-सा लोन लूँ बैंक से। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको ये चीज़ कभी नहीं करनी है कि आपके पास बिज़नेस के लिए पैसा नहीं है और फिर भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं। क्योंकि एक मेरा फ्रेंड है, उसने यही गलती करी है। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई कि उसकी लोकेशन इतनी अच्छी नहीं थी। उसने 5 लाख रुपए का लोन उठाया और लोन देने में कहीं न कहीं उसकी कैलकुलेशन गलत थी। अब गलत कैसे हो गई? उसको पता ही नहीं था कि मेरा कस्टमर किस तरीके का है। तो उसने अपने हिसाब से सामान रखा है, जो कि कई बार उसको बेचने में बहुत दिक्कत हुई है। ठीक है? तो आप ऐसे गलती ना करें। आप भले ही आप बिज़नेस शुरू करते हैं, अच्छी बात है। छोटे अमाउंट से शुरू करें। छोटे अमाउंट से शुरू करने के बाद आपको 2-3 महीने, 4 महीने वहाँ जगह को सेट करने में, जगह को देखने में, वहाँ के लोगों को जानने में आपका टाइम लग जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ की मार्केट किस हिसाब की है, सस्ती मार्केट है या महँगी मार्केट है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि जब आपको 3-4 महीने के अंदर मार्केट का पता लग जाता है, तो धीरे-धीरे आपको पैसे घुमाने की भी एक हैबिट होती है ना, तो पैसा सर्कुलेट करना पड़ता है। वो बिज़नेस वाला जो होता है या बिज़नेस जो करता है उसको पता रहता है कि पैसा सर्कुलेट कैसे होता है, ठीक है? जब पैसे को घुमाना एक बार आ जाता है तो उसके बाद फिर आदमी को पता रहता है कि मैं किस तरीके से पैसे की गोटी घुमा सकता हूँ। अब वो पैसे की गोटी भी घुमाती रहनी है, ठीक है? 3-4 महीने के बाद आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा। अब क्या करना है कि जब पैसे की गोटी घूमेगी, ठीक है? पैसा घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा तो 1 डेढ़ साल के अंदर आपको जो है अच्छे से पैसा घुमाना आ जाएगा। अभी भी लोन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? पैसे को घुमाना है, पैसे के साथ खेलना है, पैसे को बनाना है, ठीक है? पैसा कमाना नहीं है, पैसा बनाना है। अब बनता कैसे है पैसा? पैसा को घुमाना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद आपको जब उस चीज़ की आदत हो जाएगी, उस चीज़ को आपको एक पता चल जाएगा कि किस तरीके से मुझे पैसे को इधर से उधर करना है या सामान किस तरीके से लाना है, किस तरीके से पैसे को जो है पैसे के साथ खेलना है। तो जब आपको ऐसा चीज़ें आ जाएगी, तो उसके बाद फिर आपने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है? कैलकुलेशन ऐसी करनी है कि आपको